नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 17 जनवरी है। सीटेट के सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए। पेपर बहुत ईजी था दोस्तों। देखिए आजकल पेपर ईजी आ रहा है। पहले एक दो पेपर टफ आया था, नहीं तो बाकी पेपर ईजी आ रहा है। ठीक है, मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिक, ठीक है ना, लेवल के क्वेश्चन थे। पाइथागोरस प्रमेय से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते होंगे, जिसमें कर्ण का स्क्वायर हो जाता है और आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस जो आपका लंब होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये होता है आपका पाइथागोरस। तो इससे प्रश्न बने हैं। और इसके बाद दोस्तों चुंबक से प्रश्न पूछे गए थे। मैग्नेट से अक्सर देखिए साइंस में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। अम्ल से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जीवाणु रोग से प्रश्न पूछे गए थे। कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। निकट दृष्टि दोष से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती स्पष्ट, ठीक है, पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है उसमें पास की वस्तुएं, ठीक है ना, नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें निकट में क्या होता है ना कि पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है ना। और इसमें देखिए दो ऊ लगा है ना, ऊ, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इससे आप याद रखिएगा। ऊ देखिए दूर ऊ लगा ना, तो इसका मतलब इसमें उत्तल लेंस, इसमें जो है और जो आपका निकट होता है उसमें अवतल लेंस। ओके, इसके निवारण के लिए इसको आप याद रखिएगा। और जो प्रश्न पूछे गए आप धातु से, इसमें देखिए साइंस में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और जो आपका इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए हैं, एडवर्ब से प्रश्न पूछा गया, प्रोनाउन से, ऑफ्टन पूछा गया कि ऑफ्टन क्या है, तो प्रायः आपका क्या है, प्रायः मतलब आपका एडवर्ब है। ठीक है ना, तो इससे प्रश्न पूछा गया था। और ऑटिज्म, इससे प्रश्न पूछा गया दोस्तों जो ऑटिज्म होता है ये एक तरह का, ठीक है ना, ASD एक तरह का मतलब विकार होता है, डिसेबिलिटी होती है, जिसमें बच्चा मतलब सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाता है, यानी समाज में लोगों से के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, निष्क्रिय रहता है, एक ही काम को बार बार दोहराता है। ठीक है, यानी बच्चा जैसे भाषा का संप्रेषण नहीं सही से कर पाएगा, समाज के साथ दूर दूर रहेगा, इसमें ऐसा होता है। तो ये पूछा गया था, ये पहले पेपर में ये पूछा गया है। NEP 2020 से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सोशल, मेंटल, फिजिकल, यानी सभी प्रकार का विकास से प्रश्न पूछे गए थे। यानी सतत मूल्यांकन से प्रश्न पूछे गए हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। और जीन पियाजे की स्कीमा से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। स्कीमा तो हमने बताया था आपको कि स्कीमा जो हमारे दिमाग में स्टोर चीज़ें होती है उसके अनुसार हम कंसेप्ट बनाते हैं। इसके अंतर्गत आपका आत्मसातकरण आता है, समायोजन आता है। ठीक है ना। अब इनके बारे में बताते हैं। आत्मसातकरण से प्रश्न पूछा गया था कि जो नए आपकी जो पुरानी मतलब ज्ञान है, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना होता है। आत्मसातकरण, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, कौवे को देखा और दूसरे दिन कबूतर को देखा। ठीक है ना, तो वो, ठीक है, कबूतर और तो कौवे को दिखा, जो कौवे को पहले देखा था, तो कबूतर को जब देखेगा तो कबूतर को कौवा ही समझेगा, क्योंकि उसको इतना सिर्फ ज्ञान है कि दो पैर होते हैं इसके और एक चोंच होती है, तो उसी तरह कबूतर के भी होती है। तो ये होता है आपका आत्मसातकरण। तो इससे प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न पूछा गया है आपका, हाँ, स्कीमा से। स्कीमा का हमने बताया ना, जो हमारे अंदर विचार हैं पहले से स्टोर है उनके अनुसार ही हम धारणा बनाते हैं। ठीक है, स्कीमा। इसके अंतर्गत आत्मसातकरण, समायोजन आता है। समायोजन में क्या होता है कि समायोजन के अंतर्गत चीज़ों को हम परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पुराने विचार होते हैं, पुरानी जो ज्ञान होते हैं, उनमें हम परिवर्तन करके, ठीक है, नए ज्ञान के साथ संतुलन कर लेते हैं। मतलब जैसे उसने कौवे को देखा था, ठीक है, अब बाद में कबूतर को देखा, तो इसमें आत्मसातकरण में क्या होता है कि कौवे को, मतलब कबूतर को ही कौवा समझने लगता है। दोनों को एक ही समझता है, क्योंकि दोनों में एक पैर है, एक चोंच है। लेकिन समायोजन में इसको अलग अलग समझेगा। कैसे
कि उसको जब वो बोलते हैं तब उसको पता चल जाता कि दूसरी तरह बोलते हैं, दूसरी तरह, यानी जो पहले ज्ञान था उसमें उसने संशोधन कर लिया पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समायोजन। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इनकी 4 स्टेजेस हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संवेदी हमने बहुत बार बताया है, आप देख लीजिएगा। हाँ, वाइगोस्की से इसका फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया है। जब हम सहारा दे देते हैं, बच्चे को शिखर तक पहुंचाते हैं, यानी सहयोगात्मक। ठीक है ना, एक तरह का सहयोग होता है इसमें दोस्तों, और वो मतलब जो है कैसा सहयोग होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, बच्चे को अस्थायी सहयोग दिया जाता है जिससे वो मतलब शिखर तक पहुंचता है, कि एक तरह का पाड़ होता है, एक ढांचा। पाड़ मतलब ढांचा, ठीक है ना, एक तरह का ढांचा होता है, बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता होगा कि जो वाइगोस्की थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने समाज को, ठीक, समाज को, संस्कृत को और भाषा को प्रमुख माना था। ठीक, याद रखिएगा, इनके इन तीनों ऑप्शन में हो तो आप इनको टिक करिएगा। यानी समाज और संस्कृत से, ठीक है, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है, भाषा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है सीखने में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, फ्लेक्सिबल लर्निंग, ठीक है ना, इससे मतलब जो लचीलापन, अधिगम का लचीलापन से प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे में रुचि के अनुसार मतलब जो है उसको सिखाना। जैसे कि आज इसमें डिजिटल होता है, डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों चीज़ें। जैसे कि फेस टू फेस मतलब बात करके बच्चे को सिखाना, जैसे कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो गया, बच्चे को सीडी रोम, यानी मतलब जो है बच्चा जो रुचि लेता है जिन चीज़ों में, उस माध्यम से सिखाना। ऐसा प्रेरणा से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपको पता है प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, जो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए मोटिव करती है, हमारे लक्ष्य के पाने के लिए हमें, ठीक है, प्रेरित करती है, वो प्रेरणा होती है। ओके, कोहलबर्ग से पूर्व परंपरागत स्तर से प्रश्न पूछे गए थे। हमने बताया था ना कि इन्होंने 3 स्तर दिए थे नैतिकता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक, और उसके 3 स्तर बताए थे, एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, और एक था आपका लास्ट वाला उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो ये दिए थे। और 4 से, ठीक है ना, ये शायद 10 वर्ष तक था, और ये 10 से 13 वर्ष तक था दूसरी वाली, और लास्ट वाली 13 से मतलब जो ऊपर। तो इसमें इन्होंने 2 स्टेज बताई थी, इसमें इन्होंने 2 स्टेज बताई थी, और इसमें इन्होंने 2 स्टेज बताई थी। ठीक है, और तो इसी से प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्या होता है, बच्चा मानक, यानी दूसरों के मानक हिसाब से, ठीक है, नैतिकता करता है, नैतिक, जिसमें आज्ञा पालन की बात होती है, दंड आज्ञा पालन साधन सापेक्ष की बात होती है इसमें। ठीक है ना, कि बच्चा जैसा मतलब जो है, जैसे को तैसा, मतलब अगर किसी की पेंसिल, ठीक है ना, किसी ने बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो उसकी भी पेंसिल तोड़ देगा, ऐसी बातें होती हैं इसमें। इसके बाद देखिए, जीन पियाजे के खोज एवं निर्माण से प्रश्न पूछे गए हैं, कि हम, इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था खोज एवं निर्माण का, कि इन्होंने कहा था कि बच्चा खोज के माध्यम से सीखता है, सक्रिय रूप से बच्चा सीखता है, ये सारी बातें ये करते हैं, तो याद रखिएगा। इमोशन से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, समस्या समाधान से प्रश्न पूछे गए हैं, नेगेटिव एवं पॉजिटिव इमोशन से प्रश्न पूछे गए हैं, कि जैसे कि बच्चे को अगर सिखाना है, यानी प्रभावशाली तरीके से तभी सिखाया जा सकता है यार, गाइडेंस अगर हम उसको देते हैं, ठीक है ना, गाइडेंस अगर कोई दे देता है, ठीक, तो वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो जैसे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि भय हो गया, डर, ये आपका नेगेटिव इमोशंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसको मतलब जो है उत्साह हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, इमोशन। खुशी पॉजिटिव इमोशन है, यानी जो पॉजिटिव इमोशन होता है उसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों आपको बता दें, जो SST से प्रश्न हमें नहीं मिले हैं, और जो आपको पढ़ के जाना है आपको बता देते हैं, हमने बताया भी है कई बार। SST में अक्सर दोस्तों इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समाज सुधारक आप पढ़ लीजिएगा, उनके कार्य पढ़ लीजिएगा, ग्राह उनकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मूल अधिकार पढ़ लीजिएगा, विशेष तौर से जो है आपका 21 मूल अधिकार, जो आपका जीवन है, जीवन, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें जीवन का अधिकार, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसी के अंतर्गत आपका बहुत सारे अधिकार आते हैं, जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, प्रदूषण रहित, ठीक है ना, हवा का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, यानी मतलब आपका,
21 अनुच्छेद 21 के तहत आता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा विशेष। और 21 का आपका शिक्षक अधिकार है, तो इसको नहीं, आपको इसी को मेनली पढ़ना है। इससे संसद से आप पढ़ सकते हो, संसद को पढ़ लीजिएगा। कृषि एवं फसलों की विशेषता पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी और उनकी गतियाँ पढ़ लीजिएगा। संरचना परतें पढ़ लीजिएगा। इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और अक्षांश देशांश से तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको तो आप पढ़ना ही है, आप भूलिएगा मत। पवनों के प्रकार पढ़ लीजिए। और शीत कटिबंधीय, ठीक है, ताप कटिबंधीय, इनको पढ़ लीजिए। जलधाराएँ पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षिण भारतीय आंदोलन पढ़ लीजिए। दक्षिण भारतीय वंश पढ़ लीजिए, जैसे कि चोल, पल्लव, ठीक है, राष्ट्रकूट, ये सारे। और आधुनिक भारत आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक भारत में आंदोलन पढ़िएगा, जैसे कि सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी वाले आंदोलन पढ़ लीजिए। प्राचीन इतिहास के बारे में आपको पूरा पाषाण काल पढ़ लेना है। नवपाषाण काल भी पढ़ना है, यानी पाषाण काल आपको पढ़ना है, ठीक है, पाषाण काल पढ़ना है। वैदिक काल भी पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य वंश से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्धों से प्रश्न पूछे, और दिल्ली सल्तनत से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप सल्तनत काल पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों तबीयत नहीं सही है, इसलिए आज वीडियो सही से नहीं बन पा रहा है, हमने आपको बता दिया है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।